तो हम लोग now we will go to phospholipids. तो phospholipids और conjugate lipids हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. Now, but what was the difference in phospholipid? And ये क्वेश्चन KVPI में आया था, एंड जो हमारे स्कूल का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स था आदर्श भाई, एंड वो अभी एम्स में पढ़ रहा है, एम्स भुवनेश्वर का फाइनल ईयर, तो वो भैया भी इसको गड़बड़ करके आया था. तो फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, तो वी विल बी यूजिंग शॉर्टकट PLs. नाउ इसमें क्या क्या कंपोजिशन है बताइए. तो ग्लिसरॉल, two fatty acids plus glycerol plus inorganic phosphate. टू प्लस फैटी इनऑर्गेनिक एसिड्स. फॉस्फेट. व्हाई टू फैटी एसिड्स? सर एक में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग और एक में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा. क्योंकि प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी तो लगेगा ना. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट Yes. लगेगा, तो ये ऑलरेडी आया हुआ केवीपीआई क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. ओके, तो इसलिए ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू phosphatidic फॉस्फेटेड. acid. So this is the simplest phospholipid, but not found in animal bodies. समझ रहे हो? तो फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो भी एक फॉस्फोलिपिड है, बट वैसा फॉस्फोलिपिड एनिमल्स में नहीं मिलता. इन एनिमल्स some or the other special animals, क्यों, प्लांट्स भी, बट नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स लिख देते हैं, है कि नहीं? तो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं, ये सिंपलेस्ट है. ये जैसे आप कार खरीदते हो ना, तो आपका जो बेसिक मॉडल कार होता है वो सपोज 3 लाख का है. अब आप उसमें पावर स्टीयरिंग लोगे, 320 का 3 हो पड़ जाएगा. पावर विंडो लोगे तो सपोज आपका पड़ जाएगा 4 लाख का. अगर आप पावर जो पीछे वाले स्क्रीन पे अगर आप वाइपर लगाओगे तो 4.5 लाख का. लात से खुलाओगे डिक्की तो 5 लाख का. होता है कि नहीं ऐसे? तो उसी तरह Yes, तो sir. ये Yes, बेसिक Yes, sir. फॉस्फोटिडिक एसिड बेसिक मॉडल है, इसमें हर चीज मैनुअल है. ओके, तो जस्ट लाइक Yes, sir. दैट, मैनुअल शेयरिंग, मैनुअल विंडो, मैनुअल डिक्की एंड मैनुअल वाइपर एटसेट्रा. तो इन एनिमल्स, इन ऑर्गेनिजम्स, एक्चुअली इन ऑर्गेनिजम्स some or the other special groups will be seen. Okay, will be seen. Okay, तो इसीलिए तो उसमें नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, लेसिथिन. तो लेसिथिन में क्या होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन. ओके, तो फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोलिन. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉस्फेटिडिल कोलिन. ठीक है जी. सो दिस इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स. ओके, कॉमा आपका एग योक. अब समझ में आया? जो मैं आपको बता था लेसिथल, लेसिथल, Yes, sir. माइक्रोलेसिथल. तो अब लेसिथल का टर्म कहाँ से आया, समझ में आया? Yes, तो sir. like that. Yes, sir. इसके बाद सर्फेक्टेंट. ओके, तो एग योक में मिलेगा सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स. Lungs. ओके, तो सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स तो उसमें मिलेगा. ओके, नाउ एक सेकेंड. ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है. तो उसमें आप लोग का जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मैं आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? तो सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स क्या होता है,
Okay, this is actually dipalmitoyl lecithin. क्या मतलब है? What do you टू want? पैल्मेटिक एसिड Two palmitic palmitic acid acid. and माने जो lecithin. आपका फैटी एसिड दोनों इसमें पाल्मिटिक एसिड है. पैल्मेटिक एसिड. ओके, कोई शक? तो No, sir. इसीलिए No, ओके. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो यही चीज आपको याद रखना है. नाउ इफ यू रिमेम्बर कि जो हमारा क्या जो लेसिथिन है उसमें और भी कॉन्सेप्ट हो सकता है. तो उसमें सपोज हम लोग सेरीन डाल देंगे. सेरीन एमिनो एसिड. ओके, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? फॉस्फेटिडिल. phosphatidyl serine. Nine. तो फॉस्फेटिडिल सेरीन भी क्या है? आपका Lecithin. लेसिथिन होता है. ठीक है, दिस इज आल्सो लेसिथिन. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सेफलिन. फाइन. तो सेफलिन में क्या होता है? सॉरी, दिस इज आल्सो सेफलिन एक्चुअली, नॉट लेसिथिन. सेफलिन. तो सेफलिन में आपका ये होता है. तो दिस इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो आपका सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा. फाइन. तो फॉस्फेटिडिल सेरीन इज आल्सो नोन एज सेफलिन. तो सेफलिन मतलब क्या है? हेड. हेड में क्या होता है? ब्रेन. इसलिए ब्रेन में आपका बहुत ज्यादा सेफलिन मिलता है. तो उसमें आपका ये एमिनो इथानॉल भी आ जाएगा. ओके, तो एमिनो इथानॉल. तो इसका ये क्या नाम हो जाएगा? फॉस्फेटिडिल एमिनो इथानॉल. ठीक है. सो दिस इज आल्सो नोन एज सेफलिन. चलिए, तो अब उसके बाद एक और बढ़िया सा चीज है. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? PIP2. ओके, तो इसका नाम क्या है? फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल. ओके, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट. ठीक है, ये उसका नाम है PIP2. तो फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट. तो उसमें क्या क्या होगा बताइए? उसमें आपका जो स्पेशल ग्रुप है क्या है? ओके, तो उसका जो स्पेशल ग्रुप है इनोसिटॉल होगा. इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट. ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस PIP2 is a membrane. क्या? Is a membrane phospholipid and is used as a second messenger in hormone action. ठीक है, it breaks. ये टूट जाएगा. तो अगर टूट जाएगा तो अगर हम एक जो फॉस्फेट का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा बोलो? तो हमने ये इनोसिटॉल फॉस्फेट हटा दिया प्लस उसका भी फॉस्फेट ले गए तो क्या बचेगा? फैटी एसिड. ट्राइग्लिसराइड. समझ रहे हो Yes, कि sir. नहीं? तो इसीलिए इट ब्रेक्स इनटू DAG. व्हाट इज DAG? डाईएसाइल Glycerol. ग्लिसरॉल. ओके, तो डाईएसाइल ग्लिसरॉल या उसको हम क्या कहेंगे?
डाइग्लिसराइड। ओके, तो ये हो जाएगा डाइग्लिसराइड प्लस IP3, क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट है, एक वो वाला फॉस्फेट आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इनोसिटॉल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट। ओके, तो इनोसिटॉल क्यों छोड़ जाता है, ट्रिस फॉस्फेट। तो ये हम लोग जब हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे ना, इस साल का ये लास्ट टॉपिक होगा, 11th का। दिस इज योर लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे हम लोग, फिर बाय बाय करेंगे 11th को। तो तब आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो उसमें होता क्या है, दिस DAG इज क्या, इनसॉल्युबल, क्योंकि वो तो लिपिड है, insoluble in water, so it remains in the membrane. IP3 is soluble in water. Okay, so IP3 is soluble in water and it enters into the cell and activates smooth endoplasmic reticulum to release calcium ions. ठीक है, ये हम वहां पढ़ेंगे। ओके, ये क्या करता है, so it remains in the membrane and makes arrangements to bring extracellular calcium, ओके, आयंस। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये उसका फिजियोलॉजी है। ओके, याद रखना। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एक और है कार्डियोलिपिन। तो व्हाट इज कार्डियोलिपिन? इसको हम लोग डबल फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। तो दिस इज ए डबल फॉस्फोलिपिड एंड देख रहे हो, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है अभी तक। हैव यू हर्ड दिस मेम्ब्रेन? क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है अभी तक? No, sir. हाँ सर। बट आपने बैक्टीरिया ऑलरेडी पढ़ लिया। देख रहे हो कि जब आपके लाइफ में जेजेस नहीं होते हैं तो बहुत चीज छूट जाता है रे बाबा। तो ये आपको बैक्टीरिया में पढ़ना चाहिए था। बिकॉज हाउ विल यू प्रूव दैट बैक्टीरिया इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट? बोलो, कैसे प्रूफ करेंगे? समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको प्रूफ करना है ना ये। डू यू नो दिस आंसर और नॉट? हाउ विल यू प्रूव दैट बैक्टीरिया इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? सर राइबोसोम यूनिट से। हाँ, तो राइबोसोम एक जैसा होता है और उन दोनों आ रही हैं सर। हाँ, बताइए। तो देख रहे हो, दिस इज द फन। तो अब इफ यू डोंट रीड फ्रॉम जेजेस तो क्या क्या गड़बड़ होगा आप देख। चलिए, तो भैया आपका काम है भाई, मैं कहा इसमें घुसूं। चलिए, तो कार्डियोलिपिड इज ए डबल फॉस्फोलिपिड, ये याद रखना। तो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन।
So it's a characteristic feature of prokaryotic cell membrane and also seen in the case of mitochondria, okay, and क्या chloroplast. Chloroplast. It is also seen in heart cells, okay. Now उसमें क्या होता Yes, है? In this case, okay, in this case, the special, okay, the special group is another क्या फॉस्फोलिपिड. समझ रहे हो? तो इस केस में वो एक और फॉस्फोलिपिड है. ठीक है, तो वही मैं